स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है हमारा फॉर्मूला टैब एक्सेल का। और एक्सेल के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से पूरे फॉर्मूला टैब को इस्तेमाल करके हम लोग अपने एक्सेल शीट को फुल्ली ऑटोमेटिक, डायनामिक और बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इनको चंक्स में लेके आएंगे इस पूरी सीरीज को, थोड़ा थोड़ा हर रोज कुछ एक ऑप्शन या दो ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। और फॉर्मूलाज में तो आप लोग जानते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होता है, तो एक या दो फॉर्मूलाज हर एक वीडियो में हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे। तो बिना बात किए हुए ज़्यादा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज हमारा फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन को। तो क्या होता है ये इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन? यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है। और इसका काम ये होता है कि इसके थ्रू से किसी भी सेल के अंदर, कोई भी सेल हो गया, हम उस सेल के अंदर में एक फॉर्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस हम लोगों को किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है और सबसे पहले हम लोगों को जाना है अपने इंसर्ट फंक्शन के ऊपर। इंसर्ट फंक्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके ये पे, आपके स्क्रीन पे। और जिस सेल पे आप क्लिक किए हुए होंगे उस सेल पे इज इक्वल्स टू का मार्क आ गया होगा। इसका मतलब ये है सर कि जब भी हम लोग किसी भी सेल के अंदर अगर फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोगों को सबसे पहले इक्वल टू मार्क को देना पड़ेगा। उसके बाद हम वहां पे किसी तरह का भी काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अगर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो, इनको डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल दो नंबर्स को सम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सम एंड यहाँ पे गो के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको रिटर्न करेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स, कुछ फॉर्मूलाज आपको रिटर्न कर दिए। नीचे में आप देख पा रहे होंगे सम के फॉर्मूलाज आ गए। आप जैसे ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि अब उस बॉक्स के अंदर में एक फॉर्मूला लग गया सम का और यहाँ पे आपको दो आर्ग्यूमेंट्स मिल गए। ये इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बॉक्स बोलते हैं। इस आर्ग्यूमेंट बॉक्स के अंदर में आपको दोनों जगहों पे आर्ग्यूमेंट देना है। आपको जितने नंबर ऐड करने हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम दो नंबर को ऐड करते हैं। मेरा पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर जो है मेरा वो है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। और ऊपर में जब आप आ जाएंगे यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बार में, जो कि फंक्शन बार होता है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या चीज, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये क्या है, किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये होता है हमारा इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन का काम। आपको अगर किसी भी सेल के अंदर में कोई फॉर्मूला लगाना है, एग्जांपल के तौर पे अब आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आज का डेट ले लेता हूँ। आज का डेट मुझको पता है, फॉर्मूला कुछ भी हम लोग लगा लेते हैं या फिर हम लोग लिख लेते हैं आज का डेट है 27 अगस्त 2022 एंड मुझको इस मंथ का एंड डेट जानना है कि इस मंथ का एंड डेट कौन सा है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बस क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट फंक्शन पे और बस आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पता है कि मुझको यहाँ पे एंड डेट निकालने के लिए इस मंथ का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो मुझको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EO मंथ, क्योंकि यही फॉर्मूला का नाम है। देन हम लोग यहाँ पे गो प्रेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर में आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है वो सेम फॉर्मूला है। बस आपके उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपसे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट, जो कि हमारा स्टार्ट डेट हम ये दे देते हैं। देन यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे वो मांग रहा है मंथ, तो मंथ मुझे पता नहीं इसलिए मैं यहाँ पे 0 अप्लाई कर देता हूँ एंड देन ब्रैकेट को करेंगे। यहाँ पे कुछ क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज हो गया। फॉर्मूला बार में आप देखेंगे तो वो फॉर्मूला अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया है। देन बस आपको ओके प्रेस करना है। अब बोलेंगे आप सर ये तो कुछ और रिटर्न किया, आप डेट तो कोई रिटर्न नहीं किया। तो ऐसा है कि ये कोई डेट नहीं है, ये है एक डेट का वैल्यू, डेट वैल्यू है ये, या फिर उसको हम लोग डेट कोड बोल सकते हैं। होम में चले जाएंगे, होम में जाने के बाद आ जाएंगे जनरल एंड जनरल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट डेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये जो है डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट में कन्वर्ट होते ही डेट में कन्वर्ट, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को पता चला कि कोई भी फॉर्मूला हो बस आपको वो फॉर्मूला को याद रखना है या उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन याद रखना है और आप लोग फिर उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला टैब का सबसे पहला ऑप्शन एंड आई थिंक इसकी मदद से हम लोगों को इजी होता है किसी भी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना किसी एक सेल के अंदर।
क्योंकि जब आप जाएंगे डायरेक्टली कहीं पे इज इक्वल टू लगा के कोई फॉर्मूला लिखने के लिए आपको यहाँ पे भी उसके कुछ इंफॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सम लिखेंगे तो ये बता रहा है कि यह क्या करेगा, एड ऑल द नंबर इन ए रेंज और ऑफ सेल्स। इसके बाद ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे नंबर्स के बारे में भी पूछेगा कि कौन कौन से नंबर्स आपको देने हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, तो 1 नंबर देने के बाद फिर यहाँ पे पता चल जाता है कि कॉमा देना है। तो आप दोनों मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इंसर्ट फंक्शन के ऑप्शंस में जाके भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा इजी और ज़्यादा बेटर, अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली इज इक्वल्स टू के बाद कोई भी फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं और थैंक यू।